जय हिंद एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। सो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था बेटर वोकैबुलरी वर्ड्स पे। उसी चीज को आगे ले जाते हुए अब वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वोकैबुलरी बिल्डिंग फॉर एवरीडे सिचुएशंस। सो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बोला था, अनलेस वी फीड आवर ब्रेन्स विद बेटर वर्ड्स, with better vocabulary, it is definitely a colossal task या मैं बोलूं impossible task to speak well, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो या आम बोलचाल की आपकी अपनी मदर टंग हो। किसी भी भाषा में एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को इफेक्टिवली, स्मार्टली, बेटर, यू नीड टू हैव द होल्ड ऑफ बेटर वोकैबुलरी। तो इसीलिए वोकैबुलरी बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप किसी भी भाषा को मास्टर करना चाहते हैं। नहीं तो वो जो हेजिटेशन है, जो ये फंबल है, क्योंकि वी ऑलवेज रन आउट ऑफ वर्ड्स, वो हमारे लिए एक टॉल चैलेंज बना रहेगा। सो आज की क्लास का एक ओवरव्यू लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में बाय एंड लार्ज जो हम फोकस रखेंगे वो होगा ऑन द यूसेज ऑफ प्रैक्टिकल वोकैबुलरी, कि हमारी जो वोकैबुलरी डे टू डे लाइफ में हम यूज करें वो कैसी हो और उस पे हम कैसे फोकस करके उसे इन्हांस कर सकते हैं, सो दैट कि हम जब अपने आप को एक्सप्रेस करें, हमारी जो लैंग्वेज है, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश के बारे में मैं यहाँ बात करूंगी, कि हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है वो काफ़ी रिच, सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड लगे और हमारे जो मैसेजेस हम जो बोलचाल में यूज़ करके भाषा को डिलीवर करना चाहते हैं वो भी बड़ी क्लियरली ऑडियंस तक जा सके। ये ना हो कि मैं बोलती तो कुछ और रहूं लेकिन जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहूँ वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाए। तो कंटेक्स्ट कैसा होना चाहिए, उसका क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और हर लाइफ सिचुएशन के हिसाब से किस तरह की वोकैबुलरी हमारी यूज़ में होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान आज की क्लास में हम रखेंगे। और आज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दूंगी ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, कि आप जब इन सिचुएशंस में होते हैं तो किस तरह की वोकैबुलरी जर्नली आपकी किटी में होनी चाहिए, सो दैट आप कन्वीनियंटली नेविगेट कर सकें इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू अदर्स। जब आप शॉपिंग जाते हैं किस तरह के की फ्रेजेस होते हैं, ईडियम्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो वोकैबुलरी का हिस्सा होने चाहिए अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं बेटर व्हाइल यू आर शॉपिंग। अगर आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट से या टेक अवे जॉइंट से, तो किस तरह के वर्ड्स, वोकैबुलरी, ईडियम्स हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। सेम वे, लॉस्ट एट अ प्लेस, लुकिंग फॉर डायरेक्शंस, क्या वोकैबुलरी होनी चाहिए यहाँ पर हमें सॉर्ट आउट करने की हमारी कंफ्यूजन्स को। देन मेकिंग अ स्मॉल टॉक, अगर हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स लाना चाहते हैं अपनी रोजमर्रा की भाषा के अंदर, तो वो क्या होने चाहिए, की पॉइंटर्स, ये सब आज के लेसन्स में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं वोकैबुलरी होती क्या है। कुछ नहीं, बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर सारे वर्ड्स समा जाते हैं। वोकैबुलरी वो होती है जो वर्ड्स हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं वोकैबुलरी। सो ये क्यों इफेक्टिव, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बातचीत को इफेक्टिव बनाती है। उसे लैंग्वेज का जो स्ट्रांग होल्ड हमारा ग्रिप आता है किसी लैंग्वेज पे, या स्ट्रांग होल्ड आता है, वो कैसे आता है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो और उसके साथ साथ हमारी जो वर्ड बैंक यहाँ पर है वो उसे सपोर्ट करता हो, प्रोनाउंसिएशन को या सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को। तो हमारे को एक्सप्रेस करने के लिए, इफेक्टिवली, क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए, प्रिसाइसली, क्लियरली अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए मेरे को लगता है कि वोकैबुलरी एक बड़ा ही अच्छा टूल है। और आप एक ही वर्ड को बार बार अगर रिपीट करेंगे तो क्या यू विल साउंड लाइक अ स्मार्ट स्पीकर? नो। तो you should have a variety of synonyms ready to say the same thing in a better or in a flowery language. तो आइए अब देखते हैं क्या तरीका है टू बिल्ड अ बेटर वोकैबुलरी। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो कि वोकैबुलरी एनहांस करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही अच्छा जरिया है। रोज के 5 वर्ड्स पकड़िए, उनका मीनिंग समझिए, उनका सेंटेंस यूसेज समझिए और उनको रिप्लेस करने के लिए उनके सिनोनिम्स भी ढूंढिए। तो आज हम कवर करेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम
मीनिंग। तो किसी वर्ड, जैसे वर्ड है हैप्पी, ओके, ये सिंपल सा एक इंग्लिश भाषा का वर्ड है हैप्पी। तो हैप्पी को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश की डिक्शनरी में जो सिनोनिम्स हैं हैप्पी के, जो हैप्पी की जगह आप यूज कर सकते हैं सेम फीलिंग या इमोशन को दर्शाने के लिए। आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे कौन से हैं वो वर्ड्स। देन यूजिंग सिनोनिम्स हेल्प एड अ वैरायटी इन आवर स्पीच। जब मैं सेम वर्ड ना बोल करके उसके सिनोनिम्स यूज कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी जो स्पीच है उसमें वैरायटी ऑफ वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बन रही है, बहुत ही डायनामिक बन रही है। एक्यूरेट तो वो है ही, लेकिन आई एम साउंडिंग मोर फ्लुएंट एज वेल। मैं बहुत नेचुरल स्पीकर की तरह बात कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो वर्ड का एक खजाना है, वोकैबुलरी का एक खजाना ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। नाउ वोकैबुलरी क्यों मैटर करती है, पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको सेम बात समझाई। क्विकली विल गो थ्रू इट अगेन सो दैट आप दोबारा से रिवाइज और मेमोराइज कर सकें। वोकैबुलरी इज वेरी क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपके पास वर्ड बैंक की पावर होनी चाहिए। ओके, वोकैबुलरी इज स्टोर्ड हियर, सो द मोर यू रीड the more vocabulary you will acquire. So a richer vocabulary, एक अच्छी vocabulary क्या करती है, it allows you, ये आपको हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है अपने आप को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने के लिए बड़े ही कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली एंड वेरी क्लियरली या प्रिसाइसली। और अल्टीमेटली क्या होता है, आप जो बोलना चाहते हैं वो कन्वे हो जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। Then we move on to it helps in understanding native speakers and participating in conversation and avoiding misunderstandings. Native speakers, अंग्रेजी हमारी नेटिव भाषा नहीं है, yes, बट अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो जो नेटिव स्पीकर्स हैं इन लैंग्वेज के, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, है ना, या अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, तो उन लोगों की जो नेटिव लैंग्वेज है, उनके जो बोलने का, इंग्लिश बोलने का जो नेटिव तरीका है वो आप अक्वायर कर सकते हैं, है ना। तो आप उनकी बातचीत को समझ सकेंगे, बिकॉज जब वो बोल रहे हैं वो हमारी तरह नहीं बोलते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर एक्सेंट इन देयर स्पीकिंग, सो यू विल अंडरस्टैंड देम बेटर एंड व्हेन यू आर वांटिंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद देम। अगर आप गए हैं यूरोप विजिट कर रहे हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी अगर वोकैबुलरी अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन बढ़िया है, सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगे और आप लोकल्स के साथ वहां पर एक अच्छी बढ़िया इंटरेक्शन एंजॉय कर सकते हैं। Then learning vocabulary related to common situations, जो real life situations हम हर रोज लिव इन करते हैं, उनको क्या होती हैं, हमारी जो कॉन्वर्सेशंस हैं उन्हें बहुत ही इजी, इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग और डायनामिक बना देती हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे इंसान से बात करने का जिसके पास बातों का ढेर हो और बातों में वर्ड्स का एक ब्यूटीफुल अमेलगमेशन हो। चलिए अब हम आते हैं कुछ ऐसे सिंपल वर्ड्स पे। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैंड पिक किए हैं टू बिगिन विद, सो दैट हम स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर जाएं। सो द फर्स्ट वर्ड इज हैप्पी। जैसे मैंने पहले बताया था, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड जो बड़ी अच्छी फीलिंग या इमोशन कन्वे करता है। लेकिन हमेशा बोलने के लिए कि आई एम हैप्पी की जगह यू कैन से जॉयफुल, आई एम जॉयफुल, आई एम फीलिंग जॉयफुल टुडे। I am delighted to meet you. I'm happy to meet you. I'm delighted to meet you. Content. Cheerful. Oh, she's a cheerful child. She's a happy child. Elated. I felt elated talking to you. Pleased. Oh, I'm so pleased to visit you. Overjoyed. Oh, I'm simply overjoyed looking at the river. I'm simply happy looking at the river. Then इसका absolute उल्टा word sad. Sad मतलब not really, nice and a good feeling. So let's see, unhappy. So instead of always saying sad, why are you looking so sad? You can say, why are you looking unhappy? Isn't it a better and a more refined word? Why are you looking unhappy? Sorrowful. Sorrow, sad. Downcast. Oh, come on, don't act so sad. Don't act so downcast. Gloomy. Oh, the day is very gloomy today. I am feeling very gloomy. Not so bright, not so happy. Dejected.
Again, sad. Don't be so dejected in life. Don't be so dejected in life. Don't be so sad in life. Miserable. Oh, I feel miserable with pain. I feel miserable for you. I feel very sad for you. Next, big. Another very commonly used word, and generally लोग big ही use करते हैं. You will hardly see people, or rather hardly see many people using these words. Very few you will find. But they are beautiful synonyms जो इस word को बड़े ही easily और बहुत nicely replace कर देते हैं. Let's see large. It's a big house. Yes, instead of always using the word big, you can say it's a huge house. The room is very big. The room is very large. Yeah? Okay. Enormous. We suffered a big loss. We suffered an enormous loss. Okay? Vast. The plains in India are vast. Vast, they are very big. Gigantic, again, very big. Massive. Massive. There was a massive crowd at the gathering. Big crowd. Too many people. Big. Massive. Colossal. Oh, it caused a colossal damage. It caused a big damage. Substantial. Oh, you gained substantial from the share trading today. Substantial, matlab big amount. Big. Not amount, big. Substantial. You earned a substantial amount today. Substantial, big. So देखिए कितना अच्छे words हैं. Colossal, substantial, huge. So ultimately, why always use big? Replace कीजिए, इनको use कीजिए. Next, small. इसके synonyms क्या हैं? Tiny. Okay, it's a tiny room. It's a tiny hole. Miniature. Little. Compact. Oh, the house is very compact. Oh, it's a very compact car. Okay? Petite. Minute. Look into all the small details. Look into all the minute details. Slight. There's a slight change in my program. There's a small change in my plan or in my program. Yes, slight. Then modest. Then अब कंटेंट और कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होता है वोकैबुलरी का यूज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. वंस आप सिनोनिम समझेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे, देन यू विल ट्राई एंड अप्लाई देम इन द राइट कंटेक्स्ट. नेक्स्ट इज फास्ट. Fast, it's a fast world. The world is moving very quick. The things are changing fast. The things change rapid or rapidly. The river is flowing fast. The river flows very swift. Speedy, brisk. So जब कहीं भी डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर जनरली सबको क्या बोलते हैं? Brisk walk करिए. Brisk, fast, fast paced, brisk. Hasty, hasty, hasty again, fast. Prompt, prompt. He took a fast action on my complaint. He took a prompt action on my complaint. So prompt. तो इस तरह से fast को different sentences में हमेशा fast, fast, fast कह के use करने के, कभी prompt भी use करके देखिए, कहीं quick use कीजिए, कहीं swift use कीजिए, और देखिए everybody will look at you in surprise that what's happening, how the vocabulary is increasing so beautifully. Next is slow. Next word is slow. Slow means sluggish. Oh, we had a very slow start of the week. Oh, it was a very sluggish start of the week. Then unhurried. He is very slow with his work. He's unhurried with his work. Gradual. अब टीचर्स जनरली स्कूल में जब रिपोर्ट शीट्स देते थे छोटे बच्चों को, सो दे कांट राइट नेगेटिव वर्ड्स, है ना. स्लो डज नॉट साउंड वेरी नाइस टू द पेरेंट कि मेरा बच्चा स्लो है. सो टीचर्स ने क्या किया, उसको मास्क अप कर लिया. कैसे? इंस्टेड ऑफ सेइंग स्लो, they started looking for a better word which is the synonym of slow, और वो है gradual. Instead of saying कि आपका बच्चा slow है, he is gradually showing progress. मतलब slowly progress दिखा रहा है. slow है, progress दिखा रहा है, धीरे धीरे, धीमे धीमे, gradual. Leisurely.
Okay, we spent time leisurely. We had a slow day. We spent time leisurely. Okay, next, delayed, delayed, and then tardy, tardy. Then we move on to the next one, smart. It's a smart world. Yes, this is a smart medium of interaction. Smart. क्या synonyms हो सकते हैं? बहुत अच्छे synonyms हैं. Intelligent. He's a smart boy. He's an intelligent boy. Clever. She's clever. Bright. He's bright. He's smart. Sharp. Oh, pretty sharp, I must say. You're very smart. You're very sharp. Insightful. Wise. और एक और क्या सिनोनिम होगा इसका? Shrewd. Smart के लिए sometimes we also use shrewd. He's very shrewd, mind you. He's very smart, tell you. Then we move on to the next one, difficult. Difficult means something which is not easy. Okay? So इसके लिए हम क्या-क्या synonyms या better word use कर सकते हैं? Hard. The work is not easy. It is very hard. Challenging. The assignment is very challenging. Tough. It's a tough job. Demanding. Oh, it is, my boss is very demanding. He's very difficult. Complicated. Oh, situation is little complicated. It is a difficult situation. It is complicated. Tricky. Oh, the problem is pretty tricky. Oh, it's a tricky situation. Or strenuous. So these are the words which we can use in place of always saying difficult. We move on to the next one, which is easy. After difficult, life becomes easy because you've now acquired better vocabulary. So what are the synonyms for the word easy? Simple. Easy. Simple. Effortless. Something जिसमें effort ही नहीं लगाना पड़ा. Oh, it was pretty easy to put the baby off to bed. It was very effortless to put the baby off to bed. Straightforward. In a very easy manner, in a very straightforward manner, I am telling it to you that this is not possible. Then, uncomplicated. Easy. Oh, she really uncomplicated the entire working of the machine for me. Made it easy for me. Uncomplicated. Manageable. Manageable means again easy. All right. Smooth. Undemanding. So difficult was demanding. The opposite is undemanding, which is a synonym for the word easy. Clear cut. It's a simple, clear cut statement. Please come on time. Okay. Next, good. The synonym is good. And the beautiful words to replace this usually used word in journal speaking are excellent. You did a great job. You did an excellent job. You did wonderful. You did superb. You did great. And also favorable. The conditions are good. The conditions are favorable. Exceptional. You did exceptionally good. Commendable. He did a commendable job, a good job. And outstanding. Oh, your performance was good. Your performance was outstanding. So, ऐसे words use करिए and sound smart, sound more rich, sound more sophisticated. We move on to the next bunch. Bad, bad, poor. Okay? Not so good. Terrible, awful, dreadful. Oh, it's a bad news. It's a dreadful news. Yeah? The machine's gone bad. The machine's gone faulty. It's a bad quality product. It's inferior quality. Or I am unsatisfactory with the quality, with the bad quality. Okay, it's unsatisfactory quality. Next, we move on to the word angry. It's an emotion which a lot of people are dealing with. One needs to calm down. So we'll eventually come to the next word, which is calming down. So let's see. Angry first. Angry. Angry means to get really upset. So what are the synonyms?
Instead of saying that I am angry, you can say it in a very nice and in a blanket and a subtle manner with a better vocabulary word that can be furious. Oh, he's furious. Irate. Annoyed. Are you annoyed with me? Are you angry with me? Next, livid. Enraged. Are you enraged? Are you enraged? Outraged. He was totally outraged due to the accident. All right. Next, calm yourself. So ये word में ही इतनी शांति है ना? Calm. तो ये calm जो हिंदी में इंग्लिश में हम बोलते हैं जिसका हिंदी मतलब होता है शांतिपूर्ण, तो उसके synonyms क्या हैं? बड़े अच्छे synonyms हैं. Peaceful. It's a calm and a peaceful place. It's a calm or a peaceful place. I felt totally calm after going to the beach. I felt totally relaxed. This is a calm place in the mountains. It's a tranquil place in the mountains. Oh, the view is so calm. It is so serene. Okay, then composed. She's always so calm. She's always so composed. Okay, then placid. Then another word is unflustered. So these are the words which come to replace the word calm. Then we come to a beautiful word which itself is beautiful. So instead of saying, Mom, you look beautiful, try complimenting your mom with the words like, Mom, you look lovely. You look attractive. Mom, you look stunning today. Oh, you are so gorgeous, Mama. You look exquisite. My mom is very elegant. She's very charming. And, oh wow, you look radiant. So instead of just saying beautiful, charm others by using these vocabulary words which are going to cast a great impression. Now, while growing up, I read this story, The Ugly Duckling. I'm sure you all must have also, है ना? आप लोगों ने भी ये ज़रूर पढ़ी होगी. And right from the beginning, from my early childhood days, I've got very vivid memories that I never was very fond of this word ugly. Somehow I feel this sounds very rude to the ears and it hurts the soul, you know, to use this word for someone. तो मुझे ये word कभी भी अच्छा नहीं लगा. So I always was looking, and ये मैंने बहुत early age में discover कर लिया था कि इसका synonym क्या है, क्योंकि मैं ये word से कभी जेलप कर ही नहीं पाई. So let's do this word and try replacing it. अगर आपने कभी इसको use करना है, पर इसको use ना करके please किसी अच्छे word से use करिएगा, replace करिएगा, so that जिसके लिए आप use कर रहे हैं या जिस context में use कर रहे हैं, you don't end up hurting that person. So इसके synonyms क्या हैं? इसके synonyms हैं unattractive. Instead of calling someone ugly, you can say unattractive. Unsightly. Okay? The garbage here looks ugly. Instead of saying ugly, say unsightly. Unsightly. Then hideous. Hideous. Repulsive. Oh, his behavior was very repulsive. Unpleasant. Unpleasant. And homely. Unappealing. So these are the better words for this terrible word I feel, which is ugly. So we can use the synonym to convey the same meaning, but without sounding so tough on the ears. Next is the word important. Yes, you must be thinking that the list is long. It needs to be long. You need to learn. You need to practice these words. And I'm not saying that you mug up everything now in one go. Go revisit, practice again. Go revisit the lecture, absorb some more every time you see the lecture, and go incorporate it in your day-to-day speaking. देखिए, समझिए और बार-बार देखिए और ये words use करिए ना रोज की vocabulary में. Next is important. Important. I have an important task at hand. I have a significant amount of work at hand. I have a crucial work at hand. I have essential work at hand.
I have some important information, I have some vital information. Critical, important, critical. Then key, substantial, or imperative. These are some synonyms which can be used in place of only going in for the word important. Then we move on to the next one, which is interesting. Interesting. So interesting के लिए क्या क्या words हम कर सकते हैं? Engaging. Oh, it was very interesting listening to him. It was very engaging listening to him. Captivating, fascinating, intriguing, stimulating, thought-provoking, absorbing, compelling. He made some very compelling remarks, interesting remarks. Next is boring. Boring, something which you are not, very keen to listen to or indulge in. So, इसके synonyms क्या हो सकते हैं? Dull. I'm feeling very dull. I'm feeling very bored. Monotonous. It's a very boring thing to do. It's a very monotonous thing to do. Tedious. Tiresome. Uninteresting. Interesting का opposite है ना boring. So uninteresting. Lifeless. Okay. And the last one is not so exciting. Unexciting. We move on to the next one. Rich. Rich. Rich means wealthy. Affluent. जिसके पास बहुत पैसा हो. Prosperous. Well off. He is very rich. He is very well off. Abundant. Luxurious. He lives a rich lifestyle. He lives a luxurious lifestyle. Opulent. Opulent again is a synonym for the word rich. तो ये 4 letter word को replace करिए इनमें से किसी भी wonderful word से और देखिए कैसे आप shine करेंगे अपने friend circle में. Next is poor. Poor. Poor क्या होते हैं? Needy. जिनके पास monetarily उतना resource नहीं होता और मे बी जो बहुत अच्छा ना हो उस कंटेक्स्ट में भी पुअर को यूज किया जाता है. पुअर परफॉर्मेंस जैसे बोलते हैं. पुअर, नीडी, अंडर प्रिविलेज्ड, डिसएडवांटेज्ड, पेनीलेस, डिप्राइव्ड. तो ये वर्ड्स हैं जो आप पुअर के लिए रिप्लेस कर सकते हैं. अब हम जा रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में और इसमें हम देखेंगे कि आपको रियल लाइफ सिचुएशन है जैसे आप कहीं शॉपिंग जा रहे हैं. सो व्हाट आर द फ्रेजेस एंड द वोकैबुलरी वर्ड्स जो आपको अपने साथ शॉपिंग बैग में लेके भी जाने चाहिए. सो क्या है की फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी टर्म्स जो कॉमन टर्म्स हैं जो आप शॉपिंग अरीना में या कहीं भी आप जाते हैं तो यूज़ करते हैं या आम बातचीत में आप सुनते भी हैं. जैसे कि क्या डिस्काउंट है, क्या परसेंटेज ऑफ मिल रहा है किसी भी चीज़ पे, क्या मुझे ये सामान नहीं चाहिए इसका रिफंड मिलेगा, मैं सामान दे दूं और बदले में इसके पैसे वापस मिलेंगे. रिसिप्ट, रिसीप्ट. सो रसीद जो होती है हिंदी में. देन प्राइस, प्राइस टैग. सो जो कीमत लिखी होती है एक चिट पे आपके कपड़ों में, शूज में जो एक टैग लगा होता है दैट इज कॉल्ड अ प्राइस टैग. देन फिटिंग रूम. फिटिंग रूम वो अरीना, वो जगह जहां पर आप जाकर के चेंज करते हैं और देखते हैं कि कोई कपड़े आप ट्राई कर रहे हैं आपको फिट करते हैं कि नहीं करते हैं. दैट इज अ चेंजिंग रूम. फिटिंग रूम होता है जहां पर आपकी फिटिंग्स की जाती हैं कपड़ों की. देन इन स्टॉक. क्या ये चीज इन स्टॉक है, आपके स्टॉक में है या इट इज आउट ऑफ द स्टॉक, इस स्टॉक के बाहर चली गई है. देन बार्गेन. बार्गेन यानी जब हम मोल भाव करते हैं. देन चेकआउट, किसी चीज को जाके देखना, लेट मी चेक दिस आउट फॉर यू. देन एक्सचेंज, नहीं ये चीज मुझे नहीं चाहिए, मैं बदलवाने आया हूँ, ये सामान एक्सचेंज करने आया हूँ. सो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. इज दिस आइटम ऑन सेल? इज देयर एनी डिस्काउंट? कैन आई गेट अ रिफंड इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड? अगर मुझे ठीक नहीं लगेगा सामान तो क्या मुझे एक रिफंड मिलेगा? नेक्स्ट, आई एम लुकिंग फॉर अ स्मॉलर साइज. तो यहाँ पर मैं साइज की बात कर रही हूँ. अगर मैं साइज किसी चीज का लेने जा रही हूँ कि मुझे एक बड़ा साइज चाहिए या मुझे एक छोटा साइज चाहिए. सो ईडियम्स क्या हैं? ईडियम्स हैं फ्रेजेस जो हम जनरली यूज करते हैं अपनी बातचीत को बेटर या फ्लारी बनाने के लिए. जैसे अगर मैंने कहीं जाना है और शॉपिंग के लिए तो डेफिनेटली एज अ इन्फॉर्म्ड बायर मैं पता करके आऊँगी ना कि किस शॉप पे ये वाला सामान कैसे मिल रहा है, कितने का मिल रहा है. सो उसको हम कैसे बोलेंगे? व्हेन वी हैव टू कंपेयर द प्राइसेस तो वी कैन यूज द फ्रेज शॉप अराउंड. ईडियम क्या होगा? शॉप अराउंड. वी जस्ट वेंट
shop. I just had to go shop around to see what are the pricing of this particular item in the store is. We'll just go shop around and come back. We'll just go shop around and see the things on offer. So shop around means go compare the prices and see कि on offer है क्या. विंडो शॉपिंग. विंडो शॉपिंग क्या है? विंडो शॉपिंग ये नहीं है कि आप खिड़कियां खरीदने जा रहे हैं. विंडो शॉपिंग का मतलब होता है व्हेन यू आर लुकिंग अराउंड. आप ऐसे मॉल में बहुत लोगों को देखते हैं जो घूम रहे होते हैं, इधर उधर चीजें देख रहे होते हैं. दे आर नॉट शॉपिंग. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर जस्ट लुकिंग एट द थिंग्स विच आर डिस्प्लेड. सो बेसिकली विंडो से हम क्या करते हैं? चीजें आर पार देखते हैं. सो विंडो शॉपिंग इज व्हेन यू आर जस्ट गोइंग लुकिंग एट थिंग्स विदाउट प्रैक्टिकली बाइंग देम. So we'll go window shopping one of these days. I just went to the mall for window shopping. I didn't buy anything, just went window shopping. So इस तरह से हम इसे use कर सकते हैं. Next, break the bank. Break the bank मतलब understood? Break the bank मतलब कि बैंक में डकैती डाल देना, है ना? तो ये हम फ्रेज कब यूज करेंगे, ये इडियम हम कब यूज करेंगे? जब कोई भी चीज बहुत एक्सपेंसिव होगी. तो जैसे समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, उसके लिए वी कैन से ब्रेक द बैंक. ओ, टू बाय दिस डायमंड नेकलेस आई विल हैव टू रियली ब्रेक द बैंक. ओके, सो इस तरह से इडियम्स हैं और ये वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स, जो आपको शॉपिंग जाने के लिए अपने साथ ज़रूर लेके जाने चाहिए ताकि आप वहाँ पे बड़ी इजीली बातचीत कर सकें. नेक्स्ट, व्हेन यू आर ऑर्डरिंग फूड, आजकल जोमेटो, स्विगी, धमाधम ऑर्डर्स आते हैं और यंगस्टर्स से लेकर के पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स दे इंजॉय फूड, है ना? तो बाहर खाना खाना हो, चाहे किसी रेस्टोरेंट में जाके या कहीं टेक अवे से खाना मंगाना हो, तो हमें एक वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस की ज़रूरत पड़ती है, इडियम्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपनी बात उन्हें समझा सकें कि हम क्या कहना चाहते हैं या वो हमसे क्या बताना चाहते हैं. तो आइए अब इस टॉपिक को कवर करते हैं. कॉमन टर्म्स जो जनरली हम वाइल ऑर्डरिंग फूड ध्यान में रखेंगे वो क्या होंगे? एपेटाइजर्स. एपेटाइजर्स. एपेटाइजर्स क्या होते हैं? खाना खाने से पहले जो आप स्नैक्स खाते हैं उनको आप बोलते हैं एपेटाइजर्स. मेन कोर्स. मेन कोर्स होता है दाल, सब्जी, रोटी, नूडल्स, ब्रेड जो आप खाते हैं, प्रॉपर खाना, दैट कम्स अंडर योर मेन कोर्स, और ये जनरली आप खाते हैं एपेटाइजर्स के बाद. देन आर द साइड डिशेस. साइड डिशेस होती हैं जो डिश मेन, जैसे आपने खाना ऑर्डर किया उसके साथ एक छोटा मोटा और भी कुछ स्नैक्स या कोई और साइड डिश ऑर्डर कर ली. ओके फाइन, आई विल ऑर्डर मे बी some dish you can say as my side dish for today. Okay, or we ordered okra as a side dish today. Yeah, we ordered curd as a side dish today. Okay, then we move on to ये क्या है? इसे क्या बोलेंगे? इसे हम नहीं बोलेंगे डेजर्ट, इसे हम बोलेंगे डिजर्ट. डिजर्ट. सो ये वो है मीठा जो आप खाने के बाद ऑर्डर करते हैं. देन वी मूव ऑन टू वेटर एंड वेट्रेस. वेटर होते हैं द मेन और द बॉयज who take your order in a restaurant, और waitress होती हैं the females are the women who take your order. but आजकल हम usually ma'am और sir का usage करते हैं उन्हें address करने के लिए. so remember that you should know the term but usage के लिए avoid कीजिए और बोलिए ma'am या sir. respect देंगे, respect लेंगे, है ना? this is a two-way traffic. then is the bill. या तो आप बोल सकते हैं मेरा बिल दे दीजिए, या थोड़ा अच्छा साउंड करने के लिए, और बिल्कुल अच्छा साउंड आपको करना चाहिए, यू शुड से चेक. कैन आई हैव माई चेक प्लीज? खाना खा के जब आप बिल मंगवाते हैं, सो यू कैन ऑलवेज से मे आई हैव माई चेक प्लीज. नेक्स्ट, रिजर्वेशन. कैन आई हैव अ रिजर्वेशन फॉर 2 एट योर रेस्टोरेंट? सो जब भी आप टेबल रिजर्व करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिजर्वेशन. टेक आउट. टेक आउट. नेक्स्ट, मेन्यू. इट्स अ टेक आउट जॉइंट. नेक्स्ट, मेनू. इट्स नॉट मीनू. मीनू दिखा दो, नहीं, मेनू. मेनू. नेक्स्ट, वीगन. वीगन आजकल बड़ा पॉपुलर स्टाइल ऑफ डाइट है. इसमें क्या होता है कि कोई भी एनिमल बाय प्रोडक्ट आपके खाने में नहीं होता, ना तो एनिमल फूड होता है, ना कोई भी ऐसी चीज जो जानवर से आ रही होती है, सारा प्लांट बेस्ड डाइट होता है. सो दैट्स कॉल्ड वीगन. ओके, ये बहुत पॉपुलर है आजकल के सिनेरियो में.
और मोस्ट ऑफ द होटल्स एंड रेस्टोरेंट मेन्यूज में आपको ये दिखेगा एक कैटेगरी. नेक्स्ट इज एलर्जीज. एलर्जीज, एलर्जी नहीं, एलर्जी, allergy. Okay, so now some people have food allergies, they have nuts allergies, some people have allergies to certain spices. So ये words होते हैं जो आप जब खाना ऑर्डर करें तो आपको पता होने चाहिए, है ना, so that you can order your food safely. Then some examples, let's see. I like to make a reservation for 2 please. आप अगर टेबल रिजर्व करना चाहते हैं 2 जनों के लिए तो इस तरह का एक स्टेटमेंट आप कॉल करके बता सकते हैं रेस्टोरेंट में. Can I see the menu please? क्या मैं आपका मेन्यू देख सकता हूँ प्लीज? I'll have the grilled chicken with a side of vegetables. So मैं क्या ऑर्डर कर रही हूँ? ग्रिल्ड चिकन ऑर्डर कर रही हूँ with some vegetables on the side. So इसमें अब क्या idioms हैं जो रेस्टोरेंट्स में जनरली while ordering food हमें यूसेज में आते हैं? ये है आला काते. आला काते, आला काते क्या होता है? ये होता है कि जब हम मेन्यू देख करके इंडिविजुअली ऑर्डर करते हैं कि ओके फाइन, मुझे आई वांट टू हैव नूडल्स, आई वांट टू हैव पास्ता एंड आई आल्सो वांट टू हैव लजानिया. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरे मेन्यू में से जो चीज़ें मुझे चाहिए वो छांट के ऑर्डर कर रही हूँ. ठीक है, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद दैट. नेक्स्ट, ऑन द हाउस. अब ये ऑन द हाउस क्या होता है? घर के ऊपर वाला ऑन द हाउस नहीं है ये इस सिनेरियो में यूज होने वाला है. और ये क्या है? इसका सिंपल मीनिंग होता है व्हेन समथिंग इज ऑफर्ड बाय द होटल और द रेस्टोरेंट फ्री. ठीक है, जैसे आप जाते हैं, आपको एक वेलकम ड्रिंक दिया जाता है तो उसके लिए आपसे पैसे नहीं लेते, दैट्स कॉल्ड, और इट्स फ्री और इट्स ऑन द हाउस. ओके, नेक्स्ट, टू गो. टू गो क्या होता है? व्हेन वी आर ऑर्डरिंग फूड. ओके, आई वांट सम फ्राइज टू गो प्लीज. मतलब मुझे कुछ फ्राइज चाहिए पैक्ड, आई एम ऑर्डरिंग फूड टू ईट ऑन द वे. ओके, सो इस तरह की वोकैबुलरी हमें यूसेज आती है जब हम खाना ऑर्डर करते हैं. सो नाउ इफ आई एम मूविंग अराउंड, है ना, एंड आई गेट लॉस्ट समवेयर और समवन गेट लॉस्ट एंड मुझे उसकी हेल्प करनी है, तो कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं जो जर्नली स्पीकर और लिसनर आपस में यूज करते हैं टू इंटरैक्ट. वो क्या है? सबसे पहले टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़िए. टर्न राइट, दाएं हाथ को मुड़िए. स्ट्रेट अहेड, प्लीज गो स्ट्रेट अहेड, सीधे चले जाइए आगे. देन क्रॉस वॉक. इंटरसेक्शन, जहां पर रोड जुड़ती हैं. इंटरसेक्शन. राउंड अबाउट, जो गोल चक्कर होता है सड़क पे, दैट्स कॉल्ड द राउंड अबाउट. ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक की जो बत्तियां होती हैं, दैट्स कॉल्ड द ट्रैफिक लाइट. ब्लॉक, 4 ब्लॉक आगे, यहां से 4 ब्लॉक्स छोड़ करके आगे. लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब कोई ऐसा सिग्निफिकेंट एरिया या इंपॉर्टेंट एरिया जिससे उस जगह की पहचान हो. द पोस्ट ऑफिस इज द लैंडमार्क और द हॉस्पिटल, द केयर हॉस्पिटल इज द लैंडमार्क फॉर माई बिल्डिंग. मेरी बिल्डिंग के बाहर जो केयर हॉस्पिटल है वो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, एक इम्पॉर्टेंट मार्क है जिसके आसपास सारा एड्रेस रिवॉल्व होता है, क्योंकि अगर आप केयर हॉस्पिटल ढूंढ सकेंगे तो मेरी बिल्डिंग भी आप ढूंढ पाएंगे. सो इम्पॉर्टेंट फीचर इन द एरिया इज कॉल्ड द लैंडमार्क. एवेन्यू, सबवे, सबवे स्टेशन और ट्रेन स्टेशन. ठीक है, सो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं व्हेन वी आर आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, हम लोग इनका यूज करते हैं. एक्सक्यूज मी, हाउ डू आई गेट टू द नियरेस्ट सबवे स्टेशन? सो किसी ने अगर सबवे स्टेशन में जाना हो, जैसे आपका मेट्रो स्टेशन हुआ, सो वो कैसे जाएंगे सबवे स्टेशन में? कैसे पूछेंगे? हाउ कैन आई गेट टू द नियरेस्ट सबवे स्टेशन? कहाँ जाना है उस जगह के बारे में पूछिए तो आपको डायरेक्शन डेफिनेटली मिलेगी. टेक द सेकेंड लेफ्ट आफ्टर द ट्रैफिक लाइट. तो अगर आपने किसी को डायरेक्शन बतानी है, कहाँ से जाना है, सीधा जाना है, उल्टा हाथ आना है, क्या करना है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि सेकेंड लेफ्ट ले लेना, फर्स्ट लेफ्ट छोड़ देना. टेक द सेकेंड लेफ्ट एंड गो स्ट्रेट फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट. ठीक है, सो इस तरह से आप ये डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंसेस में टू टेल द डायरेक्शंस. द म्यूजियम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. अराउंड द कॉर्नर मतलब पास ही है. इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. वेयर आर यू गोइंग? आई एम जस्ट गोइंग अराउंड द कॉर्नर. मैं इधर ही जा रहा हूँ पास में. जस्ट अराउंड द कॉर्नर. नेक्स्ट,
क्या idioms होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं? लेट्स सी. द ऑफ द बीटन पाथ, ऑफ द बीटन पाथ. सो ये क्या है? वो जगह जो कॉमनली बहुत लोग विजिट नहीं करते हैं. ओके. Oh, it was a off-beaten path. We had gone for a vacation to a off-beaten path, off-beaten destination, off-beaten path, जो commonly बहुत लोग visit नहीं करते. Around the corner, very close by, कोई चीज़ जो बहुत पास हो. Where are you going? I'm not going anywhere, mom. I'm just standing with my friends around the corner. बिल्कुल corner पे, इधर आसपास ही हूँ भाई, इधर ही हूँ मैं. Next. इन द मिडल ऑफ नोवेयर. अब आप कहीं गुम हो जाएं तो आप कैसे बोलेंगे बिल्कुल आसपास जहां कोई भी ना हो? तो आप उसके लिए क्या इडियम यूज कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं, ओह आई एम लॉस्ट, आई एम इन द मिडल ऑफ नोवेयर. मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं गुम गई हूँ, है ना. आई एम लॉस्ट समवेयर. सो उसके लिए बिल्कुल कोई और आइसोलेटेड जगह हो जहाँ पे आसपास दूर दूर तक कोई ना आपको मिले, सो आप उस जगह के लिए बोलते हैं, ओह आई एम लॉस्ट इन द मिडल ऑफ नोवेयर. नाउ we move on to the next part, which is vocabulary for small talk. Small talk क्या होती है? एक simple sweet conversation. Okay, तो इसके लिए हम क्या phrases use करते हैं? इसके लिए हम use कर सकते हैं बहुत beautiful words हैं जो एक conversation starter की तरह यूज करें. तो स्मॉल टॉक होती है एक फ्रेंडली टॉक, एक सिंपल कॉन्वर्सेशन विद समबडी, है ना, जो हम किसी एक स्ट्रेंजर के साथ बातचीत करते हैं और किसी फ्रेंड के साथ बात करते हैं या किसी बड़े के साथ बात करते हैं जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा मिंगल अप नहीं करते हैं लेकिन एक कॉन्वर्सेशन करनी है. दैट्स कॉल्ड अ स्मॉल टॉक. सो जनरली क्या टॉपिक्स हो सकते हैं और क्या वर्ड्स हो सकते हैं हमारे इसके लिए? तो जनरल जो टॉपिक्स हो सकते हैं वो हो सकता है वेदर. यू कैन टॉक अबाउट वेदर की मौसम कैसा है आज का, आपकी हॉबीज क्या हैं, है ना. ये ऐसे वर्ड्स और ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम किसी से भी बात सेफली कर सकते हैं विदाउट बॉदरिंग देम. ट्रैवल, कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया है, वेयर डू यू लाइक टू ट्रैवल. करंट इवेंट्स के बारे में कि देखिए ना क्या हो रहा है, अपनी स्टेट के बारे में बात कर सकते हैं, कंट्री के बारे में या इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में. वीकेंड प्लान्स क्या हैं? अच्छा, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड? वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी, वुड यू लाइक टू कम एंड जॉइन अस? तो इस तरह से वीकेंड प्लान्स के बारे में भी आप एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं. देन कॉम्प्लीमेंट्स, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में आप बात कर सकते हैं. द टॉपिक्स, द लिस्ट इज एंडलेस, बट दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स टू स्टिक ऑन टू और टू बिगिन विद. देन जनरली क्या फ्रेजेस हमारे पास होते हैं? हाउ इज योर डे गोइंग? आपका दिन आज कैसे जा रहा है? दिस इज हाउ यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. हेलो, हाउ इज योर डे गोइंग? आज का दिन आपका कैसा जा रहा है? देन हैव यू बीन टू एनी गुड रेस्टोरेंट लेटली? किसी से अगर कुछ बात करनी हो कि मुझे नहीं पता कौन सी अच्छी जगह है खाना खाने की, तो एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन आप कैसे उनसे शुरू कर सकते हैं? लेट्स गो आउट टू ईट समवेयर. हैव यू गॉन टू एनी गुड रेस्टोरेंट लेटली? नो आई हैव नॉट. चलो लेट्स प्लान अ ट्रिप, लेट्स गो. यस, तो इस तरह से यू कैन start the conversation. How about going out for dinner at such and such restaurant? I believe their food is very good. Then I heard it's going to rain tomorrow. ठीक है, तो जैसे वेदर की बात हो रही है तो आप वेदर के बारे में, ओह यस, कैसा सब मौसम है, हाउ इज द वेदर दीज डेज, सो स्टिकी, सो ह्यूमिड, समवन इज सेइंग. तो आप बोल सकते हैं, हाँ इवन आई हैव हर्ड दैट इज गोइंग टू रेन टुमारो. कल बारिश हो सकती है. ओके, और इट्स बिन रेनिंग फॉर पास्ट फ्यू डेज. इस तरह से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं और एक बड़ी अच्छी फ्रेंडली लाइट कॉन्वर्सेशन किसी के साथ भी इनिशिएट कर सकते हैं. और इसमें जनरली हम कौन से इडियम्स यूज कर सकते हैं? बहुत सारे इडियम्स रहते हैं जो हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं. सम एग्जांपल्स आर ब्रेक द आइस. अब ब्रेक द आइस का मतलब ये कभी नहीं, अगर आप गूगल में इसको पंच इन करेंगे तो वो उसका हिंदी रूपांतरण क्या दिखाएगी? बर्फ तोड़ने की गतिविधि. नो, इट इज नॉट दैट. आप बर्फ नहीं तोड़ रहे हैं. ब्रेक द आइस मीन्स कि आप में और जो दूसरी पार्टी के बीच में साइलेंस है उसे ब्रेक करना, तो कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना. लेट्स ब्रेक द आइस एंड गेट टू नो ईच अदर बेटर. दिस इज हाउ यू यूज दिस इडियम इंस्टेड ऑफ बर्फ तोड़ने की गतिविधि. नहीं, इट इज breaking the silence and moving on with the conversation. Make small talk. It means छोटी बात नहीं. स्मॉल टॉक डज नॉट मीन छोटी बात, इट मीन्स अ लाइट कॉन्वर्सेशन. देन हिट इट ऑफ. हिट इट ऑफ मतलब किसी के साथ ऐसे क्लिक कर जाना. कभी हम कहते हैं ना कि हम उसको मिले, हम एकदम ऐसे क्लिक कर गए, बड़ा ही मजा आया उसको मिल करके. सो हाउ वुड यू से, ओ
you both hit it out so well, you both hit it off so good. So यानी आप दोनों बहुत जल्दी अच्छे से जेल अप कर गए, या आप दोनों बहुत अच्छे से मिंगल अप कर गए. सो नाउ द असाइनमेंट पार्ट. आज आपका क्या असाइनमेंट रहेगा? एक डायलॉग सोचिए, बनाइए, हर सिचुएशन के बारे में, शॉपिंग के बारे में, खाना ऑर्डर करते हुए, रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, एंड ऑल्सो किसी को डायरेक्शन पूछते या बताते हुए, और एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करते हुए. इनमें से किन्हीं भी सिचुएशंस को पकड़िए और शुरू हो जाइए असाइनमेंट करना, और सोचिए कि आप अगर इस सिचुएशन में होंगे तो कैसे बातचीत करेंगे. जो इडियम्स हमने कवर किए, क्या आप उन्हें यूज़ कर पाएंगे? जो वोकैबुलरी हमने यूज़ की, क्या वो फिट बैठ रही है आपकी कॉन्वर्सेशन स्ट्रक्चर में? नहीं बैठ रही तो क्यों नहीं बैठ रही है? गो विजिट इट एंड डू इट. इनको प्रैक्टिस करिए और ऊंचा बोलिए, शीशे के सामने खड़े होइए, है ना. एंड ट्राई स्पीकिंग दिस लाउड, ताकि कोई आपको जज ना करे, कोई आपको देखे ना. आप अपने कॉन्फिडेंस और अपने कंफर्ट जोन में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें. ट्राई रिकॉर्डिंग दीज. इन्हें थोड़ा अपने फ़ोन पे या किसी पर्सनल डिवाइस पे रिकॉर्ड करिए और उसके बाद उसे सुनिए, ताकि आपको पता चले आप कितनी फ्लुएंटली बोल पा रहे थे, कितनी अच्छी वोकैबुलरी यूज़ कर पा रहे थे, कितनी बार आप अटके हैं, कहाँ कहाँ आप हेजिटेट किए हैं, सो दैट उन चीज़ों को आप आयरन आउट कर सकें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए खुद को रेडी कर सकें. सो अंटिल द नेक्स्ट क्लास, थैंक you very much and keep practicing. Practice will only make us perfect and will take our spoken English a notch higher. Until we meet again, thank you and Jai Hind.